हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज मैथ्स 2 के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपको आएंगे। क्वेश्चन बैंक तो नहीं दिया हूं, लेकिन आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, तो इसी में से आप पढ़कर जाइएगा तो हो सकता है आपको बोर्ड में भी हेल्प मिलेगी और आपके स्कूल के एग्जामों में भी सबको हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए जरा देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज, मान लीजिए A1 36 दिया हो, A2 आपको 121 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हो, ठीक, स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हो, तो बोलेगा फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड। तो आप मैथ्स 2 में ये मैंने बोला था कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और आते हैं, तो हमने क्या फार्मूला बताया था, A1 अपान A2 ट्रायंगल का, किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या है, साइड 1 साइड 2 का होल स्क्वायर। ऐसे तो यानी ये कितना दिया है 36 अपान 121, तो साइड 1 अपान साइड 2 का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाएंगे दोस्त, स्क्वायर हटाएंगे तो ये किसका स्क्वायर है 6 और ये 121 11 का, तो ये स्क्वायर स्क्वायर से कटा, तो अपना साइड 1 और साइड 2 का रेशियो क्या आ गया 6:11, यही ना, बस आंसर। क्लियर है सबको, कोई डाउट है दोस्त, कोई टेंशन, ये A2 लिख लीजिएगा, ठीक। ये क्वेश्चन आया कि नहीं आया, तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई साइड अगर दिया रहेगा LM, क्या दिया रहेगा, किसी ट्रायंगल की साइड LM दिया रहे, तो उसको भी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए उसको भी देख लें। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आपको मिलेंगे जरूर, ठीक। चलिए थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई ट्रायंगल ऐसे बना के दिया है, एक क्वेश्चन है बुक में, देखिएगा ध्यान से जरा, ऐसे नहीं दिया है, ये क्या दिया है दोस्त, Q दिया है, ये P दिया है और यहाँ X दिया है, यहाँ R दिया है और यहाँ क्या सेंटर O, ठीक है। PXR क्या दिया है, PXR 80 डिग्री दिया है, क्या दिया है, एंगल PXR 80 डिग्री दिया है, ठीक, ये वाला, ठीक। तो आपसे पूछ सकता है PQR, जरूर करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 80 डिग्री है तो ये कितना आएगा, कभी कभी ये दिया रहता है दोस्त, तो कैसे फाइंड करेंगे, ये अगर दे दिया आपको, मान लीजिए 180 दे दिया या 120 दे दिया, तो ये सब मिला के होते कितने हैं 360 के, तो 360 में से 120 को माइनस करिएगा। तो जो मैंने पहला बताया ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करिएगा, ठीक। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं जो बोर्ड के एग्जाम में कई बार आया हुआ है। बोला है कि किसी स्क्वायर का डायगोनल, एक स्क्वायर का डायगोनल जो है 4 से है ना, या फाइंड द डायगोनल ऑफ स्क्वायर, बोलेगा फाइंड द डायगोनल ऑफ स्क्वायर, फाइंड द डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है दोस्त, या कभी कभी बोल सकता है फाइंड द रेक्टेंगल, मैं नाम अलग अलग ले रहा हूं लेकिन एक आता है, स्क्वायर वाला आया हुआ है इसलिए स्क्वायर वाला बता रहा हूं, ठीक है। तो क्या बोला है कि किसी डायगोनल की साइड, किसी स्क्वायर की साइड 10 सेंटीमीटर है, आप कुछ भी ले सकते हैं, 5 6 7 डिजिट चेंज होता रहता है, तो जो आया हुआ बोर्ड में वही बता रहा हूं। तो स्क्वायर की ऑल साइड क्या होती हैं, इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट होती हैं, तो डायगोनल नहीं फाइंड कर लेंगे, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, बड़ी वाली साइड, तो ABCD, तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, तो क्या लिखेंगे, AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। तो ए बी कितना है 10 का स्क्वायर, बी सी कितना है 10 का स्क्वायर। ये कितना आया 100 प्लस 100 यानी कितना आ गया 200। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 100 लिख सकते हैं दोस्त। तो ए सी कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे रूट में 2 इंटू 100। अब 100 किसका स्क्वायर था 10, तो यही आया आपका डायगोनल। बात समझ में आया कि नहीं आया? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये है। तो डायगोनल समझ में आया, कैसे फाइंड करेंगे सभी लोग? कोई डाउट है? कर लेंगे ठीक। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं घुमा घुमा के। और जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है ए बी सी सिमिलर टू द ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक। तो ए बी इज इक्वल टू लिखा है 4, पी क्यू इज इक्वल टू लिखा है 6 ना, क्यू आर इज इक्वल टू लिखा हुआ है 9। तो बोला है BC क्या होगा, BC क्या होगा? कुछ नहीं, आप 2 ट्रायंगल बनाइए जो सिमिलर बनाया, ए बी सी पी क्यू आर। तो सिमिलर का मतलब क्या हुआ, तो आप लिखेंगे ना ए बी अपान पी क्यू, ए सी अपान पी आर और बी सी अपान क्यू आर लिखेंगे। तो ए बी की वैल्यू क्या दिया है दोस्त, नीचे दिख रहा है यहां। तो ए बी की वैल्यू क्या दिया है 4, पी क्यू की वैल्यू क्या दिया है 6, ए सी की वैल्यू क्या दिया है, नहीं दिया है, ठीक है। तो ए सी लिख लेते हैं, लेकिन पी आर की वैल्यू वो भी नहीं दिया है, ठीक है। जो नहीं दिया ऐसे लिख लीजिए। BC की वैल्यू नहीं दिया है आपको, लेकिन QR की वैल्यू क्या दिया है 9। तो क्या करेंगे, आपसे BC पूछा तो इसकी कोई जरूरत है क्या, नहीं है। यानी अब ये BC अपान 9 आ गया। अब इन दोनों को लेके चलिए, तो यानी 4/9 BC अपान 4/6 और यहां क्या आ गया 9 आया। अब कट पीट कर लीजिए, तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 इंटू 9/6। तो क्या लिखेंगे बोलिए, 2 2 जा 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। तो BC कितना आ गया 6। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? आए हुए क्वेश्चन जितने वही मैं आपको बता रहा हूं बोर्ड में, और उसी में से क्वेश्चन पेपर सेट किए जाते हैं, चाहे कोई भी स्कूल है। बात समझ में आना? तो ये सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लगेगा चलो डिजिट चेंज है, हर जगह डिजिट चेंज करके आता है थोड़ा बहुत, लेकिन आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक। यही आएगा, यही आएगा, ठीक है। कर लेंगे सभी लोग। अगर आपसे देखिए, आपके बुक में मैंने ये भी क्वेश्चन आपको बता रखा था, जैसे मैं आपको करवाता हूं। मैथ फर्स्ट का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हूं, उसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा अच्छे से, देख देख के। एक बार 2 बार देखेंगे तो और अच्छी बात है मेरे लिए, है कि नहीं? नहीं तो वही 0 नंबर लेके आइएगा फिर से मैथ्स में। और इस बार अगर मैथ्स में नंबर नहीं आया तो समझ जाइए आप फेल हैं। तो इन अ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू द ट्रायंगल DEF, यही दिया है। तो यहां पे दिया है दोस्त BC इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, EF इज इक्वल टू दिया है 7.2 सेंटीमीटर। तो बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। ठीक है, एक्टिविटी के तौर पे भी आता है कभी कभी ये क्वेश्चन, और AED सब फाइंड करने के लिए बोल देता है। तो एक्टिविटी के तौर पे आएगा तो नहीं कर लेंगे, तो आपको देखिए क्या लिखा है BC ना, और क्या लिखा है D। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि एरिया का फार्मूला क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं 1/2 ना, बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इसमें हाइट और बेस है कौन ये तो नहीं मालूम है, बस ये जान लो कि BC दिया है तो नीचे EF दिया रहेगा। ये क्या हो गए, कट हो गए। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू रख दे रहे हैं। हाइट भी नहीं दिया यानी हाइट भी सेम होगा फिर, ठीक जो भी है। तो हम लोग डायरेक्ट रखें वैल्यू, तो क्या है दोस्त, BC अपॉन EF। तो BC की वैल्यू क्या है 4.8 और EF की वैल्यू क्या है 7.2। पॉइंट से कट गया ना, तो 12 चौक 48, 12 छक 72, 2 2 जा 4, 2 3 जा, तो रेशियो क्या आ जाएगा 2/3। बात समझ में आया सबको? जैसा पूछा रहेगा वैसा आप करिएगा जरूर। अपोलोनियस थ्योरम तो जरूर पढ़ के जाइएगा, अपोलोनियस थ्योरम का क्वेश्चन जरूर आएगा। तो उसको कैसे करेंगे मैं आपको 1-2 क्वेश्चन बता दे रहा हूं, फिर बाकी क्वेश्चन बाद में। आपके बुक का ही क्वेश्चन है, कुछ लोग बोलेंगे अरे सर ने बता रखा है, नहीं अब उसके अलावा मैं बताऊं क्या बुक के अलावा, तो बुक में दिया तो वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लोग पढ़े रहेंगे बोलेंगे अरे तो खुद ही का पेपर आ गया। बात समझ में आना? तो कंप्लीट द एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आपके बुक का क्वेश्चन है AB² AC² = 122, ऐसे बना हुआ है। एग्जाम्पल भी हो सकता है, तो ये जरूर करके जाइएगा। मैं इसको सॉल्व नहीं कराऊंगा, ठीक है? तो एक्टिविटी इसीलिए सॉल्व नहीं करा रहा हूं ना, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, ठीक। तो चलो बाकी बाद में देख लेंगे, ठीक।